जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल महालक्ष्मी मिश्रा ब्लॉग्स में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को जितिया व्रत सितंबर 2024 में कब है, नहाय खाय कब है और ओठगन कब है और व्रत कब रखा जाएगा, इन सभी का जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो इस बार फिर से जितिया व्रत में संदेह है कि ये व्रत 24 सितंबर को है या 25 सितंबर को। तो लगभग देश के सारे पंचांग में 25 सितंबर को जितिया व्रत का दिया है, लेकिन मिथिला में कहा जाता है कि अष्टमी तिथि को पानी तक ग्रहण नहीं किया जाता है। हर पर्व में सूर्य उदय का मान होता है, लेकिन मिथिलांचल में जितिया का अलग नियम है। यहाँ का जितिया बहुत कठिन हो जाता है। इस बार का जितिया और भी कठिन है। अष्टमी तिथि जब से जब तक रहेगा तब तक मुंह में कुछ नहीं लेना है। तो अष्टमी तिथि का आरंभ 24 सितंबर दिन मंगलवार को 6:06 शाम से शुरू हो रहा है और 25 सितंबर दिन बुधवार को शाम 5:05 तक अष्टमी तिथि है। सूर्य उदय को लेकर यह व्रत 24 सितंबर से ही करना है। अगर यही अष्टमी तिथि सूर्यास्त के बाद पड़ता तो शाम तक आप खा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार सभी तिथि लेट से ही आ रहा है। जैसे 23 सितंबर दिन सोमवार को नहाय खाय होगा, जो कि सप्तमी तिथि में होता है। ये तिथि भी शाम में तो बहुत लेट करके आती है, रात में तो नहीं होगा, इसलिए अष्टमी तिथि में ही नहाय खाय होगा। पितरन को और जीमूत वाहन को तेल खैर चढ़ाना, दही चूड़ा का नैवेद्य लगाना या जो घीरा औकड़ी चढ़ाती हैं, जो भी आप करते हैं, जैसे आपकी सास या माँ करती है, आप उस हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूर पे नियम थोड़ा बदल जाता है। तो जितिया व्रत 24 सितंबर या 25 सितंबर। अष्टमी तिथि का आरंभ 24 सितंबर दिन मंगलवार 6:06 शाम, जो कि सूर्यास्त से पहले है। तो अष्टमी तिथि का समापन 25 सितंबर दिन बुधवार 5:05 शाम के बाद पारण होगा। तो एक बार फिर से समझ लें कि 23 सितंबर दिन सोमवार को नहाय खाय होगा, जो कि सप्तमी तिथि में होता है, लेकिन इस बार षष्ठी तिथि में ही होगा, क्योंकि सप्तमी तिथि सूर्यास्त के बाद शाम के 7:30 बजे के बाद सप्तमी तिथि पड़ रहा है। तो आपको षष्ठी में ही नहाय खाय करना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी लेट कीजिएगा तो रात में तो ये संभव नहीं है पितराइन खिलाना, नैवेद्य चढ़ाना। उसके बाद ओठगन भी लगा है। जिस बार रात में ही अष्टमी का प्रवेश हो जाता है, तो उस बार व्रती महिलाएं का ओठगन नहीं होता है। बाकी घर का सभी सदस्य, बच्चा, सब बाल बच्चा खाता है। तो इस बार व्रती का भी ओठगन है। सूर्योदय से पहले आपको जो भी खाना पीना है वो आप खा पी सकते हैं। आपके यहाँ जैसा सब करते हैं उस हिसाब से कीजिए। बहुत लोग सुबह में जीमूत वाहन का नैवेद्य लगाकर ओठगन करती हैं और कुछ लोग ऐसे ही ओठगन करती हैं। अगर आप मिथिलांचल से हैं तो आप 23 को नहाय खाय और 24 को व्रत और 25 सितंबर शाम को पारण करें। तो इस बार जितिया बहुत कठिन है। बाकी आपको जैसा लगे वैसा कीजिए। बाकी सभी जगह 25 सितंबर दिन बुधवार को है। तो पंडित जी के हिसाब से यहाँ मिथिलांचल में 36 घंटा का व्रत है। ऐसे हम लोगों के हिसाब से भी 6:06 के बाद अष्टमी है, तो अष्टमी तिथि से पहले 5 बजे तक जूस पानी वगैरह ले सकते हैं। वैसे आप के नज़दीक में पंडित जी हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिए, आपको जैसा बताएं वैसा कीजिए। आपको जो भी सही लगे कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ और जानकारी लेना हो तो आप कमेंट में लिखिए। आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि दूसरे को भी सही जानकारी मिल सके। फिर मिलती हूँ जीमूत वाहन व्रत कथा के साथ।